हेलो गाइस, मैं आपका भाई साहिल आज आपको लेकर आया हूँ 16 दिन के बर्ड पर। ये बर्ड की आपको मूवमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद देखना कि जानवर में आवाज़ कैसे बनती है और किस कारण से हमारी आवाज़ बन पाती है। ये हम फार्म के ऊपर आ चुके हैं। ये हमारा 16 दिन का बर्ड हो चुका है आज। इस बर्ड के अंदर वेट लगभग 700 ग्राम अपना वेट हो चुका है। 700 से 800 ग्राम के बीच में इस बर्ड का वेट हो चुका है। ये आपको इस साइड की हमने पहले वीडियो के माध्यम से हमने इस साइड आपको दिखाया भी था कि इस साइड में क्या मूवमेंट रहती है और क्या कुछ रहता है। अब ये बर्तन देखो, इन्होंने कितने अच्छे से बर्तन कर रखे हैं। ये पाइपलाइन देखो, इतनी ऊपर इन्होंने अच्छे से पाइपलाइन कर रखी है। भट्टियाँ इनकी अच्छे से प्रॉपर तरीके से इनकी भट्टियाँ चल रही हैं। आपको दिखा रहा था कि बंद साइड के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होगा तो भी आपकी समस्या बन जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कत आनी चालू हो जाएगी, लूज ड्रॉपिंग होनी चालू हो जाएगी। आपको पहले भी बताया था मैंने। अब ये देखो, इनके फार्म के अंदर गैस बन रही है, जिससे कि आपको ये धुंधलापन भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखो कि धुंधलापन, कितना धुंधलापन है। पर इन्होंने सुविधा के लिए ये देखो फार्म के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है, जो बड़ी मोटर का आता है। ये एग्जॉस्ट फैन चल रहा है और बड़ी मोटर में एग्जॉस्ट फैन से इनकी गैस बाहर निकल पा रही है, जिससे कि ये देखो गैस के कारण ही ये फार्म अपना टपकने लग रहा है, जिससे कि फार्म बर्ड आपका गिल्ला हो रहा है। गिल्ला होने की वजह से यह बर्ड साउंड पकड़ लेगा, हल्की हल्की साउंड पकड़ेगा। उसके बाद यह पूरी आवाज़ करेगा। जिस तरह इंसान सीटी मारता है उस तरह ही ये जानवर सीटी मारना चालू कर देगा। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है, पोल्ट्री फार्मिंग में ध्यान देने सर्दी के टाइम पर। एक तो ये देखो गिल्ला हो रहा है, ये टपक रहा है। देखो वीडियो के माध्यम से आपको दिख भी रहा है, छत टपक रही है। और ऊपर धुआं देखो कितना, कैमरे के माध्यम से साफ पता चल रहा है कि ऊपर हुम्मस हो रही है, फार्म सारा टपक रहा है। देखो निपलों के पास आपको गिल्लापन दिखा रहा हूँ, जिससे कि बर्ड भी गिल्ला हो रहा है। और ये देखो नाक मारना चालू कर दिया है बर्ड ने। अब यह बर्ड धीरे धीरे अपनी ग्रोथ भी रोक देगा और ये फीड भी प्रॉपर खाएगा, पर वज़न जो आप चाहते हो और जो आपको वज़न इसका चाहिए वो वज़न भी नहीं ले पाएगा। जो समस्या बनी रहेगी सारी की सारी। अभी देखो जहाँ पर गिल्ला है वहाँ पर इस तरह की ये लूज ड्रॉपिंग करनी चालू कर देगा। कई भाइयों को रहता है भट्टी का हम जो बचा हुआ पार्ट को बाहर फेंक देते हैं, उसको आप बाहर मत फेंका करो। जहाँ पर आपका गिल्लापन ज़्यादा रहता है उसमें आप यहाँ डाल सकते हो, जिसको हम राखी बोलते हैं, राख बोलते हैं। और सब अपने अपने तरीके से उसको बोल पाते हैं। राख से जहाँ गिल्ला होगा उस गिल्ले पे थोड़ा बहुत डाल सकते हो। क्यों निप्पल साइड है, इस वजह से ज़्यादा गिल्ला नहीं हो रहा। क्यों बंद साइड है, अगर बाहर की साइड से ढक्कन या कुछ पर्दा हम इस टाइम खोलते हैं तो सबसे पहले जानवर को हवा सीधी लगेगी, तो उससे और ज़्यादा साउंड बनेगी और समस्या रहेगी। इसमें अब हम दवाई के तौर पर बढ़िया तरीके से एंटीबायोटिक हो गई, कोई भी आप 10% में या 20% में एंटीबायोटिक आप ले सकते हो, जो कोई अच्छी कंपनी की हो। आपको टेम्परेचर का ही सबसे बड़ा खेल होता है। इस टाइम सर्दी के अंदर टेम्परेचर अगर लूज रखोगे तो आपको बर्ड में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी। अब ये देखो बर्ड अपना प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको इस टाइम भी टेम्परेचर की ज़रूरत है। जो हमारा 24 से 25 दिन भट्टियाँ चलती हैं, जिससे फार्मर भाइयों का ख़र्चा सर्दी में ज़्यादा आता है। अगर नहीं ध्यान रखोगे तो आपका बर्ड इसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में आ जाएगा जैसी कंडीशन में आप उस बर्ड को रिकवर नहीं कर पाओगे। जैसे कि इकोलाई में कन्वर्ट हो गया तो इंजेक्शन वो लगेगा, तो वो आपको ख़र्चा भी बहुत कॉस्टली पड़ेगा, महंगा भी पड़ेगा, उसमें आपको कुछ बचेगा भी नहीं। इसलिए फार्मर भाइयों से ये है कि सर्दी के टाइम पर 24 से 25 दिन अपनी भट्टियाँ चलती हैं अच्छे से। देखो इन्होंने अभी तक भी छिलका बुरादा के तक अच्छे तक लेके जा रहा है। अगर मिट्टी पे जहाँ चिक्स होता तो आपका चिक्स अभी तक ख़राब हो चुका होता, जिसमें इसमें टीका लगने के बाद भी सुधार नहीं आता। पर इधर देखो कितना अच्छे से सुधार है, फार्मिंग भाई ने कर रखा है। कोशिश ये भी कर रहा है कि मेरा बर्ड बिगड़े नहीं, जिससे कि इनका नुकसान ना हो। सर्दियों के टाइम पर फार्मर भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक तो भट्टी कम चलाकर, टेम्परेचर बर्ड को ना देकर, पर्दा
खोल कर या कोई चीज़ ऐसी है। तो 5000 बर्ड पर एक एग्जॉस्ट फैन फार्म में लगाओगे तो ही आप उसको रिकवर कर पाओगे, नहीं तो बर्ड को नहीं रिकवर कर पाओगे। ऑक्सीजन की जो बर्ड में कमी होगी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बर्ड को ऑक्सीजन की ही रहती है इस टाइम पर, क्यों हम पर्दा तो हम खोल नहीं सकते, जिससे कि बर्ड में समस्या हमारी बनी रहती है। तो सभी फार्मर भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि अपना सर्दी के टाइम पर फार्म के अंदर एग्जॉस्ट फैन भट्टियाँ प्रॉपर तरीके से लगाओ, साउंड से बचाओ। अगर साउंड आपका CRD में कन्वर्ट हो गया तो आपका फ्लॉक पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आपकी मोर्टेलिटी की रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई कहता हमारी 5% हो गई, कोई कहता हमारी 10% हो गई है। अभी तक इनकी मोर्टेलिटी का रेशो इतना नहीं बढ़ा है जिससे कि इनको समस्या आ जाए। हम बड़ा फ़ैन इसलिए नहीं चला सकते, क्यों बड़ा फ़ैन चलाएंगे तो ज़्यादा हवा खींचता है, जिससे बर्ड में ठंडक पीछे से ठंडक बनी रहती है और समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। उमस से बचाने के लिए हमें एग्जॉस्ट फैन को प्रॉपर तरीके से चलाकर भट्टी प्रॉपर तरीके से चलानी होगी, जब भी हम जाकर अपना बर्ड को रिकवर कर पाएंगे, नहीं तो रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर इसका आज वेट लगाओ मानो तो 700 से 800 ग्राम के बीच में हमारा वेट है, जिससे कि समस्या उत्पन्न ना हो। अब ये देखो भट्टी इनकी प्रॉपर तरीके से चल रही है और समस्या हो जाए, अगर यही उमस अगर ज़्यादा रहती तो बर्ड को बहुत ज़्यादा दिक्कत करती। अब इन्होंने एक बार ये देखो बड़ा फ़ैन चलाया है, जिससे कि बर्ड में कितनी हलचल हुई है, बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। देखो इसने कितना अच्छे से गुड़ाई डेली मार कर अपना सुखा कर चूना डालकर बढ़िया तरीके से बर्ड को इन्होंने बचा रखा है। नहीं अभी इनको बर्ड में खर्चा सर्दी में बहुत ज़्यादा आता है। फार्मिंग भाई सभी कहते हैं खर्चा बहुत है, इंटीग्रेशन फार्मिंग में कंपनियां उनको कम देती हैं सर्दी के टाइम पर, ऐसे पैसा उनको अच्छा बचता है, बैच का 40-50 हज़ार रुपये बच जाता है। अगर यही फ्लॉक इनका पिटे जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो कंपनी इनको कुछ नहीं देगी। तो फार्मिंग भाइयों से अनुरोध है कि अपना फार्म को सूखा रखे प्रॉपर तरीके से। वेल्टिनेशन के लिए अपना एग्जॉस्ट फैन फार्म में 1 की बजाय 2 की बजाय 3 लगा लो या 4 एग्जॉस्ट फैन लगा लो। उसका खर्चा मात्र 2000 रुपये का एक एग्जॉस्ट फैन आता है, नहीं तो 8000 रुपये के लिए आप फ्लॉक को ख़राब करना मंजूर कर लेते हो, पर 8000 रुपये खर्चते नहीं हो, जिसमें आपको जो अच्छी सी कॉपर की वायरिंग वाला एग्जॉस्ट फैन मिलता है उसको आप लगा सकते हो। पीछे की मैंने आपको वीडियो दिखाई है, पीछे वाले में इतनी हुमस नहीं है, आगे के ये देखो 10 पिलरों में से लेकर यहाँ तक की ज़्यादा हुमस है। क्यों, यहाँ पर इनकी ब्रूडिंग एरिया था, ब्रूडिंग एरिया के कारण यहाँ पर गिल्लापन भी है, और गिल्लापन इतना नहीं है कि बर्ड को ठंड लग जाए। ठंड हमेशा बर्ड को, जानवर को नीचे से ठंड लगती है, जो हम की जिसको बोलते हैं जैसे नीचे इसलिए बिछाया जाता है कि बर्ड को ठंड नहीं लगे, क्यों बर्ड हमेशा नीचे छाती रख कर बैठता है ज़मीन पर, तो ही बर्ड को ठंड लगती है, अदरवाइज बर्ड को ठंड नहीं लग सकती। अगर प्रॉपर तरीके से आप इसमें छिलका बिछाओगे तो ही आप बेनिफिट ले पाओगे। इसमें 1 से 2-1.5 इंच तक छिलका आप सर्दी के टाइम पे बिछाओ, पूरे फार्म में छिलका बिछाओगे तो ही आप यहाँ पर रिकवरी कर पाओगे, नहीं तो रिकवरी नहीं कर पाओगे। सर्दी के 36 दिन निकालना या 40 दिन निकालना फार्मर के लिए ज़िंदगी में जंग लड़ने जैसा हो जाता है, क्यों एक दिन 1 घंटा उनके लिए ऐसा कीमती है जिससे कि वो लड़ना चाहते हैं। बर्ड को सेफ्टी देने के लिए हमें स्प्रे भी रेगुलर करनी चाहिए। स्प्रे की वीडियो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये देखो इन्होंने एनरो BH की 5 लीटर की कैनी अब तक ये पिला चुके हैं 17 दिन के अंदर, 16-17 दिन के अंदर ये 5 लीटर की कैनी पिला चुके हैं। देखो ये 16 दिन के अंदर ही टैंकी का भी इतना बुरा हाल हो गया कि टैंकी को भी साफ़ करने वाला 17 दिन के अंदर ही हो गया है। अब ये बड़ा पंखा ये अगर चलाते हैं तो पीछे से इतनी तेज़ हवाएं खींचेगा जिससे कि बर्ड को ठंड लग जाए और बर्ड दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए इन्होंने बड़े पंखे अभी चालू नहीं कर रखे हैं, बड़े पंखे दिन में ही चालू कर सकते हैं। अब आप लीटर की कंडीशन देख लो, लीटर की कंडीशन कितनी इन्होंने अच्छे से कर रखी है। और गिल्ला सिर्फ यही 7-8 पिलरों पर ही गिल्ला इनका हो रहा है, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ। निपले भी ये देख लो, इस साइड पर ही निपले देखो साफ, रेगुलर निपले साफ़ करनी पड़ती हैं, जब जाकर ये बर्ड अपना रिकवरी कर रहा है।
नहीं तो अगर ये बर्ड अभी दिक्कत में रखते या गिल्ले में रखते या टाइटपन रखते, सबसे फार्मर की ज़्यादा समस्या होती है टाइटपन और टेम्परेचर का लूज करना, जिससे फार्म टपकता है, जिससे आपकी साउंड भी बनती है। साउंड से ही आपकी सारी बीमारी पैदा उत्पन्न होती हैं, CRD होगी, इकोलाई हो गई, और इस हुमस की वजह से ही आपका एक बर्ड पंपिंग करता है। उस पंपिंग की वीडियो भी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिन के अंदर आपके लिए बनाएंगे। जो पंपिंग करता है उसमें क्या चलाएं क्या ना चलाएं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा समस्या गैस की होती है। गैस के लिए हमें सबसे ज़्यादा तो कपूर आता है कपना, जिसमें ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी मात्रा में होती है। या कोई भी ऐसी लीटर के ऊपर जो हम छिड़क सकें, उसको शाम के टाइम छिड़को, जिससे कि आपकी गैस फार्म में कम बने और फार्मिंग भाइयों का नुकसान कम हो। ज़्यादातर तो फार्मिंग भाई बंद शेड बना रहे हैं आज के टाइम पर। क्यों? एक कंपनियां आई हुई हैं जिससे वो अपना उसको बंद शेड में कन्वर्ट कर रही हैं। तो फार्मिंग भाई थोड़ा ध्यान दें उसमें, और जोस्ट फैन इस तरीके से लगाएं कि आपको कल को समस्या ना हो कि बर्ड पालने में सर्दी का, गर्मी का, बरसात का अलग अलग टाइम साल के अंदर आता है, जिससे कि फार्मिंग भाइयों को सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कैसे तैयारी करें कैसी नहीं। उसी हिसाब से वो शेड बनाए, वो भी हम आपको दिशा बताएंगे कौन सी दिशा में शेड बनाना अच्छा रहता है या नहीं रहता, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर करना, और जितना लाइक शेयर करोगे उतना हमें मोटिव मिलेगा, और कमेंट करना। आगे हम आपके लिए बेस्ट वीडियो बनाते रहेंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं।